अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन हमने आपको बता दी थी, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने पहला जो किंगडम बनाया बेटा सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पे, वो क्या था? दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जिसमें इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया दो किंगडम्स में। पहले साइंटिस्ट कहते थे कि दुनिया के अंदर या तो प्लांट्स मौजूद हैं या तो एनिमल्स मौजूद हैं। तो कितने किंगडम हुए? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। अब इनकी कौन सी खुसूसियात थी जिनकी वजह से इन्होंने एक किंगडम प्लांटी बनाया और एक किंगडम एनिमलिया? तो प्लांट्स की खुसूसियात याद रखिएगा बच्चे, ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ्स में वो जानदार आते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास कौन से हैं जी? एनिमलिया। एनिमलिया क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि ऑटोट्रॉफ्स को क्या करते हैं? खाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों से अपनी खुराक क्या करते हैं बेटा? एक्वायर करते हैं, उनको हम कहते हैं जी एनिमलिया। तो अब प्लांटी के अंदर कुछ बैक्टीरिया भी आते थे, सही है, जो अपनी खुराक खुद बना रहे हैं, अलजी, सही है, और फंजाई, ये भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांटी में आते थे। क्यों आते हैं भाई? क्योंकि अपनी खुराक खुद बनाते हैं। जबकि एनिमलिया में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए या एनिमल्स हो गए जो खुराक दूसरों से हासिल करते हैं। अब यहाँ एक जो चीज बच्चे उनके लिए यानी हैरानकुन थी, वो इस ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस था, ये यूग्लिना। बच्चे ये प्लांट भी नहीं है, यानी इसमें प्लांट वाली भी खुसूसियात है, एनिमल वाली भी। तो साइंटिस्ट यहाँ पे आके हैरान हो गए, अब हम इसको क्या ग्रुप दें? अब इसमें प्लांट वाली खुसूसियत ये थी कि इसके अंदर क्या था? क्लोरोफिल था, और ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इन्होंने बोला यार इसको प्लांट में रखते हैं। पहले इसको प्लांट में रखा, लेकिन बाद में इन्होंने देखा यार ये तो हरकत भी करता है, लोकोमोशन भी थी। तो लोकोमोशन किसकी खुसूसियत है? एनिमल्स की। तो बाद में इन्होंने क्या किया भाई, किंगडम दो नहीं है बल्कि इन्होंने बताया कितने किंगडम है? 3 किंगडम है। बाद में एक नया किंगडम बनाया उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनमें प्लांट वाली भी खुसूसियत है, एनिमल वाली भी। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे 3 किंगडम। फिर जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर यूग्लिना एक यूनिक किस्म का जो है ऑर्गेनिज्म था, जिसमें प्लांट वाली खुसूसियात भी थी, एनिमल वाली भी। तो उसके बाद एक जर्मन के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल साहब। इन्होंने इसके लिए एक नया किंगडम बनाया यूग्लिना के लिए, और उस किंगडम का नाम क्या रखा जी? किंगडम प्रोटिस्टा नाम रखा। और यूग्लिना अब ना प्लांट में है ना एनिमल में, बल्कि आज से किसका हिस्सा है? किंगडम प्रोटिस्टा का हिस्सा है। तो ये हमारे पास हुआ थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए, सही है, जिनका नाम था जी रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया। उन्होंने कहा भाई ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो ना प्लांट वाली खुसूसियत रखते हैं, ना एनिमल वाली है, ना यूग्लिना वाली, बल्कि वो उनसे भी हट कर रहे। तो उनके अलग अलग नाम रखे गए। जैसे उन्होंने 5 नाम सजेस्ट किए। एक किंगडम मुनीरा है। किंगडम मुनीरा में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह आते हैं जिनमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने। दूसरा हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में यूग्लिना आ गए, ठीक है। तीसरा हमारे पास किंगडम फंजाई, ये अलग किस्म के है, ये नॉन क्लोरोफिलस है, ना प्लांट है ना एनिमल है, ठीक है। और प्लांटी और एनिमलिया तो हो गए। ये सारे मिलके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना। फिर इनमें बच्चे कुछ टर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एक हमारे पास साइंटिस्ट गुजरे हैं जिनका नाम था ई चैटन। ई चैटन ने 2 नाम दिए, एक को कहा प्रोकैरियोट्स, दूसरे का है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में इन्होंने बैक्टीरिया वगैरह को रखा। प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं? बैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोट्स में एनिमल्स और प्लांट्स शामिल हैं, ठीक है। और इनकी एक खुसूसियत, प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। फिर ऑर्गेनल्स जब देखते हैं तो प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते, जबकि इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड किंगडम यानी ट्रू किंगडम से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे क्या आ जाता है? कंप्लीट हो जाता है।